नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी पर मौजूद अक्षांशों पर दिन और रात की स्थिति के बारे में। तो साधारणतया देखा जाए तो पृथ्वी को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों में। कौन सी लाइन को बेस मान करके? इक्वेटर को, यानी 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये करती क्या है? ये पूरे पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। डिग्री की खास बात यही होती है कि जितना डिग्री हमें उत्तरी गोलार्ध में पढ़नी पड़ती है उतनी ही डिग्री हमें कहाँ पढ़नी पड़ती है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध की डिग्री का नाम क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा। ये क्या बताती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव बताती है। अपने अक्ष पर झुकाव। अच्छा, इस झुकाव के कारण ही, अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। इसी का हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और एक चीज, ये 90 डिग्री क्या होता है? नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री क्या होता है? साउथ पोल। जब 90 डिग्री से 23.5 डिग्री को घटा दोगे तो एक और सर्कल निकलेगा जिसका नाम है 66.5 डिग्री। वो क्या बताता है? वो बताता है पृथ्वी का सूर्य की ओर झुकाव, क्योंकि पूरे सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और हर एक ग्रह का अपने अक्ष पर भी झुकाव होता है और सूर्य की ओर भी झुकाव होता है। तो 23.5 डिग्री क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है। और 23.5 को जब 90 डिग्री से घटा दोगे तो कितना निकलेगा? 66.5 निकलेगा, जो कि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कभी हम ताप कटिबंध पढ़ते हैं तब जाके हम बताते हैं, ठीक है। अभी दिन रात पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र हम 66.5 का नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो 66.5 डिग्री क्या निकलेगा? पृथ्वी का सूर्य की ओर झुकाव निकलेगा, ठीक। चलो अच्छा, ये याद रखिएगा। ऐसे ही चूंकि नॉर्थ में जब पढ़ते हैं तो डिग्री हमने बताया, साउथ में भी पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो हमने बताया कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन रात होता है। अपने अक्ष पर झुकाव के कारण दिन रात, और अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण यह अपने चारों ओर क्या करती है? घूमती है। तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है अपने चारों ओर चक्कर लगाना। और साथ साथ जानते हो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो किसी ग्रह का किसी खगोलीय पिंड यानी सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमा कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण, रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो परिक्रमण के कारण यानी परिक्रमा करने के कारण क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। जैसे हम पृथ्वी हैं, हम अपने अक्ष पर घूमेंगे तो दिन रात होगा। और साथ ही साथ जैसे इस कैमरे को मान ले क्या? सूर्य, और इसके चारों ओर अगर हम चक्कर लगाएं तो क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना मतलब किसी खगोलीय पिंड के चारों चक्कर लगाना, तो ऋतुओं में परिवर्तन। और अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होगा। तो अब बात रही कि सूर्य चमकता कैसे है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य चमकता है। 0 डिग्री पर यह चमकता है। 2 तारीख होती है, एक तो होता है 22 मार्च होता है, दूसरा होता है 23 सितंबर होता है। इन दोनों दिनों को सूर्य क्या करता है? सन इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर चमकता है, ठीक है। लंबवत होता है यानी वर्टिकल होता है। तो कब कब होता है? 22 मार्च और 23 सितंबर को सन वर्टिकल होता है यानी लंबवत चमकता है। किस डिग्री पर? 0 डिग्री पर। तो जहां यहां चमकेगा तो इसका मतलब है जितना सूर्य अपनी ऊर्जा उत्तरी गोलार्ध को देगा, सेम टू सेम कहाँ देगा? दक्षिणी गोलार्ध को देगा। अर्थात 22 मार्च हो चाहे 23 सितंबर हो, इन दोनों दिनों को दोनों गोलार्धों में यानी कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर याद रखिएगा हमेशा दिन और रात दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। कारण क्या है? दिन रात बराबर। कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश दोनों गोलार्धों में बराबर मात्रा में पहुंचता है। तो जब दोनों गोलार्धों में बराबर मात्रा में पहुंचेगा तो इसका तात्पर्य सीधा सा हुआ कि जितना सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा सेम टू सेम उतना कहाँ मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात तात्पर्य क्या हो जाएगा? दोनों गोलार्धों में कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जानते होंगे कि जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है, कब चमकता है? 21 जून को चमकता है कर्क रेखा पर।
21 जून 21 जून 21 जून को सूर्य लंबवत होता है, किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। तो जहां सूर्य सीधे चमकेगा सूर्य का प्रकाश वहीं ज़्यादा पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश का ज़्यादा पड़ने का तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब देर तक सूर्य चमकेगा, और जहाँ सूर्य होगा देर तक चमकेगा तो दिन वहाँ का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो दिन कैसा हो जाएगा? बड़ा। कारण क्या है? सूर्य जहाँ ज़्यादा होगा सूर्य का प्रकाश उसी रेखा को ज़्यादा मिलेगा। तो किस रेखा पर चमक रहा है सूर्य? कर्क रेखा पर चमक रहा है। अर्थात गर्मी ज़्यादा किसको मिलेगी? कर्क रेखा को मिलेगी। और जब कर्क रेखा को मिलेगी तो दिन कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और दिन और रात में भी जस्ट अपोजिट संबंध होता है। क्या? दिन अगर बड़ा है तो रात क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो रात कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होगा कि ग्रीष्मकाल होगा? तो शायद आप समझ रहे होंगे क्या होगा? जहाँ सूर्य होगा वहाँ गर्मी होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में जून के महीना में कर्क रेखा के आसपास ग्रीष्म ऋतु चल रही होगी, और कर्क रेखा मकर रेखा के जस्ट अपोजिट होती है, अर्थात यहाँ क्या चल रहा होगा? शीतकाल चल रहा होगा। तो 21 जून का ही दिन अगर हम मान लें किस पर? मकर रेखा पर, तो यहाँ क्या होगा? तो कर्क रेखा जस्ट अपोजिट होती है मकर रेखा के। सूर्य 21 जून को यहाँ चमक रहा था तो दिन बड़ा था, इसका मतलब दिन यहाँ मकर रेखा पर क्या हो जाएगा? तो दिन यहाँ कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जब दिन छोटा हो जाएगा तो रात कैसी हो जाएगी? रात यहाँ कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कब की घटना है? 21 जून की। कब? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। अब मकर रेखा पर भी आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? लंबवत चमकता है, ठीक है, सन वर्टिकल होता है। तो जब यहाँ सूर्य चमकेगा तो निश्चित बात है इस बार यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी। क्लियर है? यहाँ गर्मी होगी। तो जब गर्मी होगी तो यहाँ ग्रीष्मकाल होगा, और कर्क रेखा पर क्या होगा? शीतकाल होगा। अच्छा, जब यहाँ सूर्य सीधे चमकेगा तो यहाँ का दिन कैसा हो जाएगा? दिन हो जाएगा बड़ा। और जब दिन बड़ा हो जाएगा तो रात कैसी हो जाएगी? रात हो जाएगी छोटी। क्लियर है बात? रात कैसी हो जाएगी? छोटी। जब यहाँ रात छोटी हो जाएगी तो हमने बताया कर्क रेखा मकर रेखा के जस्ट क्या होती है? जो अपोजिट होती है। तो यहाँ मकर रेखा पर जब यहाँ सूर्य चमक रहा है तो दिन बड़ा रात छोटी, और यहाँ तो सूर्य चमक नहीं रहा है, और जब सूर्य नहीं चमकेगा तो दिन कैसा हो जाएगा? दिन हो जाएगा छोटा, और रात कैसी हो जाएगी? बड़ी, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन कि किस रेखा पर रात कभी भी छोटी नहीं होती है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर सुनिएगा, किस रेखा पर रात कभी भी छोटी नहीं होती है?